नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आया हुआ है क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी के 5 सांसद और 3 विधायक लापता हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, नॉट रीचेबल हैं। ऐसे में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली हुई है। महाराष्ट्र में हड़कंप मचा, 5 सांसद गायब। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर से निर्भरता समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये खेल खेल रही है। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर असल मामला क्या है। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र का जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त यहां के मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद मजबूत होकर उभरी तो एकनाथ शिंदे को किनारे लगा दिया गया। अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, भाजपा का अपना मुख्यमंत्री है, साथ में है 2 डिप्टी सीएम। इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार निश्चित रूप से भाजपा के सहयोगी थे, लेकिन इनकी ही पार्टी को भाजपा लगातार तोड़ती जा रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार तो पलटी मारेंगे ही। नीतीश पर भरोसा किसी को कभी नहीं रहा, ना प्रधानमंत्री मोदी, ना ही उनके चाणक्य अमित शाह, कोई भी इन पर भरोसा नहीं करते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 272 के आंकड़े को हासिल करने के लिए, पूर्ण बहुमत के लिए जो जरूरी है, मिशन 272 शुरू किया हुआ है। महाराष्ट्र में खेला हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा कि किस तरीके से अमित शाह अपने बिहार दौरे को स्थगित करके गए थे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पूरी करने गए थे, उन्हें पैकेज देने, गिफ्ट देने गए थे, लेकिन महाराष्ट्र क्या करने गए थे ये उस वक्त नहीं पता चला था। बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं, फिर भी बिहार की जगह महाराष्ट्र गए। लेकिन अब पता चल गया है कि क्यों गए थे अमित शाह महाराष्ट्र। और अब आप देख सकते हैं कि साफ खबर दिखाई दे रही है कि 5 सांसद और 3 विधायक गायब हैं उद्धव ठाकरे के। कौन है ये 5 सांसद? संजय देशमुख, नागेश पाटिल, बंडू जाधव, ओम राजे निबांकर और संजय दीना पाटिल। ये वो 5 सांसद हैं जो गायब हैं। लेकिन इतना ही नहीं कि सिर्फ 5 सांसद गायब हैं, बल्कि 3 विधायक भी गायब हैं, जिससे विधानसभा में भी अपने ऊपर निर्भर हो सकें, दूसरों के ऊपर से निर्भरता समाप्त हो जाए। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी एकनाथ शिंदे हैं, उनका भी समर्थन हासिल है। हालांकि अजीत पवार की मदद से एकनाथ शिंदे के बगैर भी भाजपा की सरकार बन जाएगी, लेकिन फिर भी अजीत पवार पर भी क्यों भरोसा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 विधायक भी गायब किए हैं, इसमें है दिलीप सोपल, राहुल पाटिल और बाबाजी काले। ये तीनों ही इस वक्त नॉट रीचेबल हो चुके हैं। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बहुत मीडिया में सुर्खियां आ रही थी, जैसे भाजपा में एक चाणक्य हैं, उसी तरह शिवसेना के भी एक चाणक्य हैं। और ये चाणक्य आपके सामने हैं, इनका नाम है संजय राउत। ये चाणक्य के नाम पे कॉमेडी है, कलंक है। कुछ दिनों पहले ये ऐसे बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि महाराष्ट्र को मिलेगा 3रा उप मुख्यमंत्री, यानी जल्दी ही अभी जो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मुख्यमंत्री हैं, एक और उप मुख्यमंत्री मिलेगा, यानी कि भाजपा सरकार चला नहीं पा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब उद्धव ठाकरे, जो कि इन्हीं की पार्टी के हैं, इनके बॉस हैं, इन्हीं की पार्टी के सांसद और विधायक गायब हैं। ऐसे ऐसे वाहियात चाणक्य आज के जमाने में घूम रहे हैं, जिस पार्टी में हो जाएं उसे बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। हालांकि खबर है कि कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे के सामने इनकी बहुत पिटाई की गई थी, लेकिन अब उसमें कितनी सच्चाई है या किस तरह की बातें हैं उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के ऊपर से अपनी निर्भरता समाप्त करने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर, जिसका पहले भी दबे छुपे जिक्र हो रहा था, लेकिन अब स्पष्ट है कि क्या है ऑपरेशन टाइगर, क्या दरकेगी उद्धव की सेना, ये कुछ दिनों पहले की न्यूज है। और अब आप देख रहे हैं कि सांसद और विधायक गायब हो चुके हैं।
ऐसे में भाजपा 272 के आंकड़े को हासिल करने के लिए लगी हुई है, पूरी जद्दोजहद से, पूरी शिद्दत से, चाहे इसके लिए नीतीश कुमार की पार्टी तोड़नी पड़े, चाहे इसके लिए एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़नी पड़े या चिराग पासवान की पार्टी तोड़नी पड़े। विपक्षी तो विपक्षी हैं, उनकी पार्टी तोड़ने में तो कोई संकोच भाजपा करती ही नहीं है। ऐसे में शिवसेना, यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे को तोड़ने में कैसा संकोच। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा के इस वक्त 240 सांसद हैं, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए 272 होने चाहिए, यानी अपनी मनमर्जी चलाने के लिए 32 और सांसदों की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी किसी के समर्थन से या किसी पर आश्रित होकर चलना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके चाणक्य व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार वक्फ बिल नहीं पास करा पाई है। यह बिल जेपीसी में इस वक्त अटका हुआ है, पेश भी नहीं हो पा रहा है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी अभी अटका हुआ है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू कोई भी इस पर समर्थन करने को तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटीज जो हैं, देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सरकार उसको भी अपने नियंत्रण में लाना चाहती है, एकाधिकार चाहती है, जिसके लिए भी नीतीश कुमार नहीं तैयार होंगे, ये अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी कुछ ही दिनों में 2025 का बजट भी आने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी संख्या को मजबूत करने में लगी हुई है। और फिलहाल तो उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही है, लेकिन निशाने पर आप जल्दी ही देखेंगे एकनाथ शिंदे पर भी निशाना हो सकता है, शरद पवार पर भी हो सकता है, अजीत पवार पर भी हो सकता है। इन सभी पर खतरा है। असल में भारतीय जनता पार्टी न केवल अपने दुश्मनों बल्कि अपने सहयोगियों में भी कोई भेदभाव नहीं करती है। दुश्मन की पार्टी भी तोड़ देगी, सहयोगी की पार्टी तो पहले तोड़ेगी। और अब ऐसा ही आपको महाराष्ट्र में होता दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।